हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हमारी जो है क्वेश्चन आंसर की क्लास नंबर 2 है। सॉरी, कल क्लास नहीं हो पाई एक्चुअली। आज जो है ज्योग्राफी का हम पूरा ड्रेनेज सिस्टम कंप्लीट कर देंगे और ये जो है क्वेश्चन आंसर वाली क्लास 2 दिन के लिए फेस्टिवल होने की वजह से मैंने जो है छुट्टी ले रखी है। ठीक है, तो 2 दिन के लिए हम लोग जो है कोई क्लासेस नहीं हो पाएगी। तो आप एक काम करना, अगर आपको टाइम मिलता है बिकॉज ऑफ फेस्टिवल, अगर फेस्टिवल में थोड़ा सा बोर भी हो जाते हैं हम लोग, तो एक एक दो दो घंटे क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। कोई भी टॉपिक ले लीजिए, मैथमेटिक्स का ले लीजिए, कुछ भी, कोई भी टॉपिक, जीके का भी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कंप्लीट ज्योग्राफी क्लियर आउट कर सकते हो 2 दिन में। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, ये हमारा जो है पीडीएफ है। ठीक है, जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ बना रखा है हमने पोस्ट ऑफिस के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हमने 4 जो है सब्जेक्ट्स बहुत ही अच्छे से जो है उसका नोट्स जितना आपको ज़रूरी है उतना ही इसमें ऐड किया है। ठीक है, अगर आप कोई भी जीके की बुक लोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा होगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं। ठीक है, तो इसमें हमने जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड जनरल नॉलेज कवर अप कर लिया है। अपडेटेड जनरल नॉलेज है। ठीक है, आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेगा, इतना ज़्यादा अपडेटेड रखा है हमने इसमें। तो मात्र 150 रुपीज़ में है, बाय कर लीजिए, अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इस दिवाली अगर आपको गिफ्ट मिलता है बुआ से, मामा जी से, किसी से भी, फूफा जी से, तो प्लीज़ इसमें इन्वेस्ट कीजिए। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये 2016 तेलंगाना का पेपर है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन रहा है, यहाँ पे देखना। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली पता नहीं कैसे मेरे पड़ोसी की डॉगी को पता चल जाता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ। जब भी वीडियो बनाती हूँ वो जो है भौंकने लग जाता है, कभी भी रात के 1 बजे भी बनाओ, सुबह जल्दी भी उठ जाके बनाओ, पता नहीं मुझे इतना गुस्सा आता है उसका, और मुझे बार बार पॉज करना पड़ता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर अभी बीच में अगर उसकी आवाज़ आई तो प्लीज़ माफ़ करना। ठीक है, the oxide of nitrogen use in medicine as a anesthetic is। ठीक है, तो एनेस्थेटिक नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड एज अ एनेस्थेटिक यूज किया जाता है, तो वो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जिसे लाफिंग गैस करके हम लोग जानते हैं कॉमनली। तो जब सर्जरी वगैरह होती है ना, तो ये एनेस्थीसिया के रूप में दिया जाता है। जब भी अगर सर्जरी हो रही है तो दर्द कम हो या फिर उसे महसूस ही ना हो, इसलिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर डिड द पार्लियामेंट अडॉप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ऑप्शन से 1947 नहीं, ये 1947 में तो हम लोग आज़ाद हुए थे, लेकिन 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन चुकी थी। ठीक है, 1945 में तो कुछ भी नहीं था ऐसे। 1950, 1952, तो आई थिंक मुझे लगता है एक तो मेरे टाइपिस्ट से गलती होना चाहिए या फिर इस पेपर में ही ये ऑप्शन दिया होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली हुआ क्या था। 26 नवंबर 1949 को ओके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया, लेकिन 24 जनवरी 1950 को जितने भी 284 मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, उन सब लोगों ने साइन किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जामिनर का पूछने का तरीका थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे। इसका आंसर अगर यही ऑप्शन हो गया तो आपको टिक करना है 1950। हाँ, अगर वहाँ पर 1949 होगा तो 101% 1949 इज द आंसर। समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है? 2 गलतियां हुई है यहाँ पे। एक गलती हो सकती है मेरे टाइपिस्ट की वजह से, या फिर गलती हो सकती है पेपर बनाने वाले की ही, क्योंकि उसने दिमाग में रखा है, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ चुका होता है पेपर बनाने वाला, ऑब्वियसली, है ना। तो याद रखना 24 जनवरी 1950 को 284 मेंबर जो थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उन सब लोगों ने साइन कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन पे। अडॉप्ट कर कब किया था? 26 नवंबर 1949 को। ये आपको सब कुछ समझ में आएगा जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगी। हाल फिलहाल बस क्वेश्चंस आपको देखने के किस लेवल के आते हैं। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट, मैं सब कुछ अच्छे से पढ़ाऊंगी। बस याद रख लीजिए कि 2 चीजें हो सकती है। एक तो जिसने भी पेपर बनाया है उसके दिमाग में 1950 चल रहा होगा, या फिर हो सकता है मेरे टाइपिस्ट से गलती होगी। 2 ही चीजें। ओके, चल नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द कैपिटल ऑफ बोस्निया। ओके माय गॉड, मैंने तो बोस्निया की कैपिटल ओके
मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो पता नहीं है, अब मुझे पता नहीं है तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक टॉपर किस तरह से पेपर सॉल्व करते हैं ये बताती हूँ मैं आपको। पहले क्या करना है, अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है और निगेटिव मार्किंग की चांसेस नहीं है, ना के बराबर है, तो ऑप्शंस एलिमिनेट करो। ऑप्शंस एलिमिनेट करते समय पूरे ऑप्शंस पढ़ लो। जैसे कि जकार्ता, ऑप्शन नंबर डी देखो, जकार्ता तो ये है इंडोनेशिया की, ठीक है, थी। अब इंडोनेशिया की क्या हो गई, वेस्ट कालीमंथन, ठीक है। ये मैंने करंट अफेयर की क्लास में भी पढ़ा है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया ना ऑप्शन डी। देन प्राग, प्राग तो चेक रिपब्लिक की है, ठीक है। प्राग को यूरोप का हार्ट कहा जाता है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, है ना। और प्रिस्तिनिया, प्रिस्तिनिया जो है बच्चों, मुझे जहां तक याद आ रहा है, प्रिस्तिनिया, लेट मी जस्ट रिमेम्बर दिस, ना फ्लैशबैक जैसे होता है। प्रिस्तिनिया तो नहीं हो सकती, इसका आंसर 100% सारेजेवो है, ठीक है, सारेजेवो है। क्योंकि प्रिस्तिनिया जहां तक मुझे याद है ये खुद एक कंट्री है ना, खुद एक कंट्री। क्योंकि मैंने ऐसे आई थिंक मैंने 195 कंट्रीज और उसके कैपिटल याद किए थे बहुत पहले, लाइक 3-4 साल पहले याद किए थे। लेकिन मुझे जहां तक गारंटीड है इसका आंसर सारेजेवा है, सारेजेवो है, सॉरी। मैं जब क्वेश्चन आंसर देखती हूँ तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर ही लेती हूँ, मैं ऐसे आज से होमवर्क करते नहीं बैठती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ाई हो चुकी है मेरी, ठीक है। और एक दूसरी बात, इसका 100% आंसर यही है, मुझ पर शक मत करो, चेक कर लेना, ओके। लेकिन मुझे लग रहा है ना कि मैंने ये जो कंट्री है इसके बारे में पढ़ा ही नहीं है, बोस्निया, बोस्निया, ठीक है। तो चलो आज तो कुछ कुछ हो ही रहा है क्लास में, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश क्यों हुई थी, एक्चुअली हुआ क्या था, 1857 की जो लड़ाई हुई थी, ठीक है, उसके बाद जो है पूरे का पूरा जो 1858 में जो है क्राउन ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी की सारी जो है क्या कहते हैं उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी, उससे सारे हक ले लिए थे, ठीक है। लेकिन बाद में क्या लगा ना अंग्रेज लोगों को कि फिर से ऐसा 1858 जैसा कोई जो है क्या कहते हैं रिवोल्ट ना हो, ठीक है, उस तरह से रिवोल्ट ना हो, उस तरह से खून खराबा ना हो। और 1884 में कुछ ऐसा हुआ था, उन लोगों ने, जो ब्रिटिश है, पहले तो क्या था पता है क्या आपको, आज जैसे इंजीनियरिंग का जितना ज्यादा फैड है ना, तो पहले के जमाने में बैरिस्टर बनने का बहुत ज्यादा फैड था। मतलब लाइक कि तुम अगर रिच घर से हो, अच्छे खासे मतलब तुम्हारे घर के लोग हैं, पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है तुम्हारी, तो तुम लोग सीधा बैरिस्टर बन जाओ, ठीक है। मतलब लंदन वगैरह जाना तब के टाइम पे बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है इजी था, बिकॉज हर एक दूसरा जो है एक्टिविस्ट मुझे लगता है कि वो लंदन जा चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, हम प्रेजेंट में आते हैं। तो हुआ क्या था, 1884 में ब्रिटिश लोगों ने इस तरह से कुछ कानून निकाला था कि इंडियन जितने भी बैरिस्टर्स है वो लोग जो है केस तो हैंडल कर सकते हैं, लाइक केस में जब सुनवाई वगैरह होता है बैठ सकते हैं, लेकिन उन लोगों को जो है फैसला देने का कोई अधिकार नहीं, ठीक है। तो फिर जितने भी बैरिस्टर लोग थे उन्होंने कहा था कि हमारी पढ़ाई करके हमारा फायदा क्या, अगर हम जो है फैसला नहीं दे सकते, वोट नहीं दे सकते। तो फिर 1885 में एओ ह्यूम, कौन थे, एक ब्रिटिशर ही थे, एओ ह्यूम, उन्होंने जो है ये हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी या फिर कहते इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी बनाने में हेल्प की थी। कांग्रेस का मतलब ये एक स्पेसिफिक पार्टी नहीं होती है बच्चों, कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का जमाव, ठीक है। मतलब लाइक कि 4 लोग एक जगह आना, ओके। कांग्रेस, अगर आपका ग्रुप मिलता है दैट्स अ कांग्रेस, ओके। पहले अगर न्यू भी बच्चा है और उसे लगता है कि कांग्रेस इज अ पार्टी, नो, कांग्रेस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, लिखा है ना ऐसे। तो इसका राइट आंसर है 1885, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन IST एंड GMT। तो GMT क्या है, ये ग्रीनविच मीन टाइम है, जो एक्चुअल टाइमिंग हमारा पूरे वर्ल्ड में चलता है। ये लंदन के ग्रीनविच से निकलती है लाइन, और हमारी जो IST है ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से निकलती है, 82.5 डिग्री ईस्ट वाली। मैंने ये सब कुछ दे रखा है मेरे जनरल नॉलेज के PDF में, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। तो हमारे टाइम में और जो वर्ल्ड का टाइम है उसमें डिफरेंस पूरा 5 घंटे 30 मिनट का है। कितना है, 5.5 आवर, ओके, 5 घंटे 30 मिनट का।
ठीक है बच्चों, ये याद रखना। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्सपांशन ऑफ जीएसटी? जीएसटी का ओके, जीएसटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है ना, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, ये आई थिंक 2016 का पेपर है ना, 2016 का, हाँ, तो तब थोड़ा सा ज़्यादा पूछ रहा था जीएसटी के बारे में, तो 101% पूछ सकता है। तो जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7, द रिमेन्स ऑफ विजयनगर एम्पायर कैन बी फाउंड इन। तो विजयनगर के जो रिमेन्स है, रिमेन्स मतलब लाइक कि उन लोगों का जितना भी महल वगैरह थे, टूटे फूटे, ठीक है, टूटे फूटे हुए ही, लेकिन है अभी भी फिलहाल वहाँ पे है, तो वो है हम्पी। ठीक है, हम्पी में है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में। विजयनगर को जो है किसने बनाया था, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो हरिहर एंड बुक्का, ठीक है, हरिहर एंड बुक्का मैंने हिस्ट्री में लिख रखा है, साउथ इंडियन हिस्ट्री के इसमें मैंने बहुत ही बेहतरीन साउथ इंडियन हिस्ट्री, देखो बच्चों लोग पढ़ाते नहीं है, ठीक है। आप मैं ना एक दिवाली के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने बताऊंगी कि किस तरह से पढ़ना है, क्या बनना, सॉरी क्या पढ़ना है एक्चुअली। मैंने वो वीडियो, आई थिंक ये वीडियो के पहले ही आ जाएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्या है? Who among the following was not the member of the Constituent Assembly? ठीक है, Who among the following not a member of Constituent Assembly? सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे। आचार्य जेबी कृपलानी जी, हाँ ये भी थे, जेबी कृपलानी जी आखिरी इंडियन थे, या फिर ऐसे कह सकते हो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे जेबी कृपलानी जी। ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण और के.एम. मुंशी, तो जयप्रकाश नारायण इसका राइट आंसर है, क्योंकि के.एम. मुंशी जी जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर रह चुके हैं, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये के.एम. मुंशी जी थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक? ठीक है, हाईएस्ट पीक, तो धौलागिरी, नामचा बरवा, नंदा देवी, नंगा पर्वत, ठीक है। तो नामचा बरवा और नंदा देवी जो है वो 7000 मीटर के है, तो ठीक है, ये दो तो एलिमिनेट हो जाते हैं। धौलागिरी और नंगा पर्वत में जो है 8000, तो 8167 धौलागिरी है, और 8126 जो है हमारा नंगा पर्वत जो कश्मीर में है। तो इसका राइट आंसर बनता है बच्चों धौलागिरी। देखो आप, मुझे ये याद है, आपको याद करना पड़ेगा, इतना ज्यादा डेटा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विच इंडियन बायोस्फीयर रिजर्व इज इंक्लूडेड इन यूनेस्को लिस्ट इन मार्च 2016? तो मार्च 2016 में कौन सा यूनेस्को लिस्ट में ऐड हुआ था बायोस्फीयर रिजर्व? मैंने बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स में आपको एक डिफरेंस बताया है एक आधे वीडियो में, तो प्लीज वो देख लेना। ओके, आपको समझ में आ जाएगा कि बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो ये मुझे लगता है क्या है सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। याद रखना, ये तमिलनाडु और केरला में पूरा ये बायोस्फीयर रिजर्व आता है, ठीक है, इस तरह से। तो प्लीज वो मेरा जो वीडियो है दिवाली का, जो मैंने आपको बताया है कुछ बातें, दिल की बात एक्चुअली, तो वो देख लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।